जय हिंद। तो स्पर्श रेखा तथा विलंब जो अवकलज का अनुप्रयोग का टॉपिक चला था 6.4 का, ठीक है ना। उसमें हमने थ्योरी पूरा बता दिया, ठीक है। तो अगर आप थ्योरी में अगर ये हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, उन्हें क्वेश्चन बताएंगे एनसीईआरटी का, ठीक। तो अगर आप थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है बउआ, अगर कहीं ऐसे तीर हैंगे नीचे देखेंगे वीडियो के नीचे ऐसे बनाया होगा तो ऊपर टिपेंगे तो नीचे वो सारा वीडियो दिखाई दे देगा, ठीक है ना। तो वहां से जाके देख सकते हैं। पहले वो उसको देखिए, उसके बाद यहाँ पे आपको समझ में आए, क्योंकि वहां पे फार्मूला सब बताया थ्योरी, ठीक। तो समझिएगा। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन है कि y बराबर 3x के पावर 4 माइनस 4x x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की क्या निकालना है, प्रवणता। और प्रवणता के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं कि इसको m से प्रदर्शित करते हैं और m इक्वल टू किसके बराबर होता है, dy अपन में dx। हमने उस वीडियो में बता रखा है, ठीक है ना। यानी किसी भी रेखा की अगर हमको प्रवणता निकालना होगा तो हम उसका क्या निकालेंगे, dy अपन dx। dy अपन dx का मतलब उसका अवकलन करते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, इसका मतलब कि अगर y इक्वल टू दिया है कितना, 3x के पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा 4x, तो बोलिएगा अवकलन करेंगे ना तो ये हो जाएगा dy अपन में dx। ये कितना हो जाएगा d बाई dx, 3x के पावर 4 माइनस d बाई dx है कितना हो जाएगा माइनस 4x, ठीक है। अब जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपन dx इक्वल टू बोलिएगा 3 कांस्टेंट है बाहर और x के पावर 4 का अवकलन करेंगे तो 4 गुणा में अब पावर में एक ठो की कमी, ऐसे कितना हो जाएगा 4 बाहर हो जाएगा, x का अवकलन कितना होता है 1, तो 4 गुणे कितना हो गया 1। हाई हो जाएगा dy अपन में dx कितना बराबर देखिएगा, हाई कितना हो जाएगा 3 चौका 12 x के पावर 3 माइनस कितना हो गया 4। हमको dy अपन dx पे किसका मान निकालना है, देखिएगा x बराबर 4 पे बोला है ना, तो क्या लिखेंगे x बराबर 4 पे, तो ये क्या रख देंगे x के स्थान पे 4, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 4 के पावर 3 माइनस 4। हाई हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64, 12 से गुणा करेंगे 768 आएगा, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा 4, 768 में 4 से घटा देंगे, 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 764। तो dy अपन dx की वैल्यू कितना आ गई, और यही क्या कहलाता है प्रवणता, m इक्वल टू प्रवणता। कहानी आई समझ में। थ्योरी अगर आपको तैयार है तो क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो आप वीडियो नहीं देखें तो प्लीज जाकर देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर देखिएगा। 2 नंबर दिया है कि y बराबर x माइनस 1 बटा x माइनस 2। बोला है कि x बराबर किस पे निकालिए 10 पर, जहां x नॉट इक्वल टू क्या है 2। समझिएगा, इसके कहने का मतलब देखिएगा x नॉट इक्वल टू 2 दिया है ना, तो बस ये आपको दिखाना चाहता है, आपको डरा रहा है। डराने का मतलब आपको हिदायत दे दिया कि x अगर 2 रख देंगे तो 2 माइनस 2 जीरो बना देगा, और जीरो से जब कोनो संख्या में भाग करते हैं वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसलिए पहले ही डरवा दिया कि x बराबर 2 नहीं होना चाहिए, ठीक। और बस इतना ही कहने का मतलब है। बोला है कि x बराबर 10 पे क्या निकालना है, प्रवणता निकालना है। प्रवणता का मतलब कि m का मतलब कि dy अपन dx। कहानी आ रही है समझ में, चलिएगा। यहाँ पे dy अपन dx करेंगे तो वही हो जाएगा dy बाई dx, ये हो जाएगा d बाई dx x माइनस 1 और बटा कितना हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। आगे चलिए अवकलन किया जाए, अवकलन करेंगे तो ये dy अपन dx हो जाएगा। बोलिएगा हाई u हो गया ऊपर, हाई नीचे क्या हो गया v, अंश बटे हर का फार्मूला। अवकलन में अंश बटे हर का फार्मूला क्या होता है, हर, बोलिएगा हर इंटू अंश का अवकलन d बाई dx कितना हो जाएगा x माइनस 1 माइनस अंश यानी x माइनस 1 और d बाई dx क्या होता है हर, हर का मतलब x माइनस 2 और बटा में कितना होता है हर का स्क्वायर यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बोलिए कितना हो जाएगा dy बाई dx x माइनस 2 ऐसा ही रहने दीजिए। भाई कितना हो जाएगा होगा, x का अवकलन कितना होगा 1, अब 1 का कितना हो जाएगा 0, कांस्टेंट है, ऐसा ही बोलिएगा माइनस x माइनस 1 और x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 बटा में कितना हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी ये हो जाएगा dy अपन dx। देखिए ये जो एक बचा है ना, एक से x माइनस 2 में गुणा होता है x माइनस 2 माइनस, ये जो एक बचा है तो एक से गुणा होगा तो उतना रह जाएगा, अब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस x, अब माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस 1 और बटा में कितना हो जाएगा x माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर। वीडियो आ रही है, बिल्कुल आ रही है। चलिए x से x क्या हो जाएगा कट जाएगा, अब 2 माइनस 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 1 और बटा में कितना हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमको किस पे निकालना था, तो dy अपन dx किस पे निकालना था, x बराबर 10 पर, तो x बराबर 10 रख देंगे तो ये हो जाए x बराबर 10 और 10 में से 2 घटाएंगे 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64 यानी 1 बटा माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा 64।
समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलिएगा तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी आसान है, इसको मिटा दें। सुनिए, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। पॉज का मतलब रोक लीजिएगा, इंग्लिश थोड़ा सा बोल देते हैं कभी कभी हम। सुनिएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, दिया है इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है कि y बराबर 3 नंबर क्या है, y बराबर y इज इक्वल टू एक्स के पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। कि स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका अब क्वेश्चन तो देख ही सकते हैं आप, ठीक है ना, जिसका एक्स निर्देशांक कितना है, 2 है। एक्स निर्देशांक कितना है, 2 है। अब समझिएगा एक्स निर्देशांक कितना दे रखा है, 2। तो एक्स निर्देशांक 2 का मतलब कि x बराबर क्या दे दिया है आपका, 2। और इस पे हमको क्या ज्ञात करना है, प्रवणता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रवणता। तो प्रवणता के लिए क्या करेंगे, dy अपन dx। तो बोलिएगा y का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बटा में dx। हेजा कितना हो जाएगा, d बाई dx, x के पावर 3 माइनस d बाई dx है कितना हो जाएगा, x, और प्लस d बाई dx है कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। ये हो जाएगा dy अपन dx। एक्स क्यू का कितना होता है, 3 गुणा में और पावर में एक की कमी माइनस एक्स का अवकलन कितना होता है, 1। अब प्लस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर 3x स्क्वायर माइनस कितना हो गया, 1। हमको किस पे निकालना है, dy अपन dx का मान, x बराबर 2 पे। तो x बराबर क्या रख देंगे, 2। जब ये 2 पटक देंगे ये ला करके, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 1। 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ 12। अब 12 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ये क्या हो जाएगी, प्रवणता। आगे बढ़े, चलिएगा सुनिएगा। जो 4 नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि y बराबर एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 4 नंबर, बस वहां पे x बराबर कितना दिया है, 3, और एक y बराबर एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2। आप उसको कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिएगा 4 नंबर तो आप कर सकते हैं। 5 नंबर, अरे हाथ गोड़ तोड़ के तो बैठे नहीं है ना, कुछ तो कर ही सकते हैं। 4 नंबर के बाद 5 नंबर देखिएगा। 5 नंबर देखिए, बोला है कि x बराबर a cos q थीटा, ठीक है, और y बराबर a sin q थीटा। बोला है कि थीटा बराबर पाई बटा 4 पे क्या करना है, प्रवणता निकालना है। ध्यान से समझिए, ठीक, सुनिए किस पे निकालना है, x बराबर थीटा बराबर पाई बाई 4 पे। देखिए हमको सबसे पहले x बराबर हमने प्राचल रूप अवकलन बताया था कि बाबू जितना हेने दिखता है ना ओकरे सापेक्ष अवकलन करते हैं। हेने थीटा दिख रहा है तो ओकरे सापेक्ष करेंगे। एव में क्या दिख रहा है, थीटा, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिट गया, ये कितना है sin क्यू थीटा। तो एव में क्या दिख रहा है, थीटा, थीटा यहाँ पे मिटा है, थोड़ा सा इसको भी बना लीजिए sin थीटा, ठीक है। तो J1 RHS में दिखता है वो ओकरे सापेक्ष अवकलन करें। थीटा दिख रहा है ना, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो बोलिए कितना हो जाएगा, x का करेंगे तो dx बटा में कितना हो जाएगा, d थीटा। हेजा कितना हो जाएगा, d बाई d थीटा a cos q थीटा। बोलिएगा है dx बटा में d थीटा हो जाएगा। है a कांस्टेंट है बाहर, अब देखिएगा cos q थीटा है ना, तो पावर में 3 लिख सकते हैं, 3 आ जाएगा गुणा में पावर में एक ठोकी कमी। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको हम सीधा लिखते हैं cos थीटा आ इसका होल क्यूब। तो 3 गुणा में आएगा, अब पावर में एक ठोकी कमी तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर। और डिफरेंट है ना, तो cos का फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस sin थीटा, ठीक। ये हो जाएगा dx बटा में d थीटा। हाई लिख दीजिए माइनस वाले पहले, तो माइनस 3a सजा के लिख दीजिए, cos स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा, sin थीटा, ठीक है। आगे सुनिएगा, ऐसा ही सेम आपको इस y का भी करना है, ठीक। y का करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बटा में d थीटा a, और ऐसे ही बोलिएगा 3 गुणा में पावर में एक ठोकी कमी, और साइन का फिर से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा। सजा के लिख देंगे तो dy बाई d थीटा, हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू कितना हो गया, cos थीटा। सुनिए हमको बोला है कि थीटा बराबर पाई बाई 4 पे प्रवणता निकालना है। प्रवणता का मतलब होगा कि dy अपन dx। अब हमको तो dy अपन dx निकालना पड़ेगा ना, तो dy अपन dx के लिए हमने उस समय अवकलन में बताया था आपको कि इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसको मान लेंगे समीकरण 1। आज समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करते हैं, भाग। देखिएगा बड़ की भाग है,
जब भाग करेंगे तो देखिए एलएचएस में भाग होना, तो डी थीटा से डी थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हेजा बचेगा डी वाई, हेजा क्या बचेगा डी एक्स, है ना, सुनिएगा, है ना, भाग होगा तो कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना है कास थीटा, और हमें कितना हो जाएगा माइनस 3a कास स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो गया साइन थीटा। 3a से 3a कट गया, साइन से साइन कट गया, कास से कास कट गया, तो देखिएगा माइनस बचा है, माइनस लिख दीजिए, स्क्वायर वाला में एगो साइन बचा है, वो एगो कास स्क्वायर वाला में बचा है, तो साइन बटा कास कितना हो जाएगा tan थीटा। सुनिएगा, हमको dy अपन dx का जब मान निकल गया तो थीटा बराबर कितना पे निकालना है π/4 पे, तो ये थीटा बराबर कितना रखेंगे π/4, तो ये हो जाएगा माइनस tan π/4, और tan π/4 का मतलब कि tan 45 हम, और tan 45 हम के बाद कितना होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आया समझ में? आगे बढ़े, सुनिएगा अगला जो क्वेश्चन है, चलिएगा, तो 6 नंबर क्वेश्चन हमने ले रखा है, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन है 6 नंबर भी 5 नंबर के जैसा ही है। बोला है कि x बराबर 1 माइनस a sin थीटा और y बराबर b cos स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर π/2 पे क्या निकालना है, प्रवणता निकालना है, मतलब dy/dx निकालना है, समझिएगा। तो सबसे पहले आरएचएस में थीटा दिख रहा है, तो कितना अवकलन करेंगे dx बटा में d थीटा, बोलिएगा ये हो जाएगा d/d थीटा, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा d/d थीटा, ये कितना हो जाएगा a sin थीटा। जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx बटा में d थीटा, बोलिए 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना होता है 0, माइनस a कांस्टेंट है बाहर, और साइन का कितना हो जाएगा cos थीटा, तो यहाँ से dx बटा d थीटा का मान कितना आ गया माइनस a cos थीटा, ठीक है। अब बोलिएगा ऐसे ही जब y का करेंगे तो कितना हो जाएगा dy बटा में d थीटा, ये जो हो जाएगा d/d थीटा, ये हो गया b, और cos स्क्वायर थीटा का लिख सकते हैं cos थीटा और इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा dy/d थीटा, b कांस्टेंट है, बोलिएगा 2 गुणा में पावर में एक ठोकी कमी, तो cos थीटा हो जाएगा, और जब cos का करेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा माइनस sin थीटा, तो ये हो जाएगा dy/d थीटा, ये माइनस वाले को पहले लिख दीजिए सजाकर -2b, ये कितना हो जाएगा cos थीटा इंटू कितना हो गया sin थीटा, ठीक है। अब समझिएगा, हमको dy/dx चाहिए क्योंकि प्रवणता dy/dx ही निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से भाग करेंगे, जब भाग करेंगे तो देखिए d थीटा से d थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये जब बचेगा dy, ये जब बच जाएगा dx, ऐसे ही हमें बोलिए कितना हो जाएगा -2b cos थीटा इंटू कितना हो गया sin थीटा, और बटा में कितना बचेगा -a cos थीटा, a देखिएगा सॉरी माइनस से माइनस कटा, cos से cos कटा, हेजा बचा 2b और बटा में a, ध्यान समझिएगा 2b और बटा में a, लेकिन साइन बचा है ना, तो इंटू कितना हो जाएगा sin थीटा। हमको dy/dx की वैल्यू किस पे निकालना है, थीटा बराबर π/2 पे, माने π/2 का मतलब कितना होता है 90 अंश, तो जब थीटा का स्थान पे 90 अंश पुट करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 2b और बटा में a और sin 90 अंश, और बोलिएगा sin 90 अंश का मान कितना होता है 1, तो 2b बटा में कितना शिफ्ट हो जाएगा, देख रहे हैं बिल्कुल एकदम धुआं धुआं हो रहा है, ठीक है ना, एकदम क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर बोला है कि वक्र y बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले किसको ज्ञात करना है, बिंदु, बिंदु का मतलब कि कोनो बिंदु होगा x का y के रूप में होगा, ठीक है ना। सुनिएगा, बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समानांतर है, देखिए कंडीशन रख दिया, इस तब हमने कंडीशन पहले वाली वीडियो में बताया सिर्फ थ्योरी वाले में, कि जब भी अगर x अक्ष के समानांतर बोले, x अक्ष के अगर समानांतर बोले तो जो dy/dx की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। अब y अक्ष के समानांतर बोल दे तो y अक्ष के अगर समानांतर बोलते तो dy/dx का मान किसके बराबर होता है, 1/0 के बराबर। हमने ये दोनों थ्योरी में पहले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा dy/dx की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, x अक्ष के समानांतर, तो dy/dx का मान 0 के बराबर। तो सबसे पहले dy/dx निकाल लेना, तो देखिएगा y बराबर कितना है, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस कितना हो गया 7। जब dy/dx निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा d/dx, x³ माइनस d/dx कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस d/dx, ये कितना होगा 9x और प्लस d/dx कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक है। ये हो जाएगा dy/dx
एक्स क्यूब का कितना होगा 3x²। ऐसा ही इसका x² का करेंगे तो 2 गुना में आएगा, तो 2 3 6x, और 9x का अवकलन कितना होता है 1, और 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0। अवकलन आता है आपको, आगे बढ़े सुनिएगा। x अक्ष के समानांतर के लिए निकालना है ना, तो x अक्ष के समानांतर के लिए क्या होगा, x अक्ष के समानांतर के लिए x अक्ष के समानांतर के लिए क्या बोले हैं कि dy/dx समान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। किसके बराबर होता है, dy/dx के मान 0 के बराबर। dy/dx का मान कितना है 3x² - 6x - 9, इसका मान किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो बोलिएगा ये हो जाएगा 3x² - 6x - 9 बराबर 0। ये पूरा में से 3 कॉमन कर लें, 3 निकाल देंगे तो देखिए ये हो जाएगा x² - 3 दूनी का 6, आई कितना हो जाएगा 3 का 9 बराबर 0। 3 को उड़ा के 0 में फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा 0। कौन दिक्कत, आगे बढ़े सुनिएगा। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा x², आई माइनस कितना होगा 3x + x, और माइनस कितना हो गया 3 बराबर 0। x का मान निकालेंगे, कॉमन कर देंगे तो कितना हो जाएगा x - 3, और प्लस ये 1 कॉमन करेंगे तो कितना होगा x - 3 बराबर 0। x - 3 x - 3 दोनों में कॉमन है, तो बचेगा x, का बचेगा होगा 1 बराबर 0। सुनिएगा, अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर हो तो या तो पहली संख्या 0 के बराबर होगी, और या तो दूसरी संख्या 0 के बराबर होगी। x के बराबर कितना होगा 3, ऐसे से कितना आ जाएगा x बराबर -1। बिंदु का मान निकालना था हमको, x का मान निकल गया, हमको सिर्फ y का मान निकालना ना। x के दो मान आए हैं, एक 3 आया है, एक -1 आया है, तो दोनों मान निकालने x का। देखिएगा जब x बराबर 3 हेजर रखेंगे ले जा करके, तो जो y का मान आएगा हेजर 3 रखिए, देखिए हो जाएगा 3 3 के 9 3 का 27, ठीक है, माइनस हेजर कितना हो जाएगा 3 3 का 9 3 का 27, हेजर कितना हो जाएगा 9 3 का 27, और पहले से कितना है आपका 7। जब भाई 27 से 27 खत्म हो गया, y बराबर बोलिएगा -27 में 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -20। इसका मतलब कि 3 लिए तो y का मान कितना है -20, तो समीकरण बिंदु क्या बन जाएगा 3 - 20, ठीक है। ऐसा ही एक बार -1 रख देंगे तो दूसरा बिंदु निकल के आ जाएगा, कोनो दिक्कत होगी, निकाल लेंगे। आगे बढ़े चलिएगा, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा कहानी घुमा करके बताया, ठीक है ना, तो बिल्कुल घूमना नहीं है, एकदम इत्मीनान से देखते रहना, समझिएगा। क्वेश्चन बोला कि y बराबर x - 2 के होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात करना। बिंदु का मतलब अभी हमने बताया कि जो बिंदु होगा, एक बिंदु का मतलब कि x, y, हमको यही निकालना है, ठीक है ना। ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के क्या है, समानांतर है। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले वो हे दोनों बिंदु को मिला करके एक रेखा बनाया है, ठीक है ना। हे दोनों बिंदु को मिलाकर रेखा बनाया एक रेखा। अब वो रेखा का जो इसका रेखा का समीकरण है, इस रेखा के क्या है, समानांतर है। और समानांतर के लिए हमने कंडीशन पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो सुनिएगा, सबसे पहले इस बिंदु और इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, लिख रहे हैं कि 2, 0 और 4, 4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बोलिए कितना हो जाएगा। फॉर्मूला होता है y - y1, दो बिंदु से के लिए y2 - y1, और बटा में कितना होता है x2 - x1, हाई हो जाएगा x - x1, ठीक है। बोलिएगा हाई हो गया x1, हाई हो गया y1, हाई हो गया x2, हाई क्या हो गया y2। मान रखिए तो y - y1 का मान बोलिए, y1 का मान 0, y2 का मान कितना हो जाएगा 4 - y0, x2 का मान 4 माइनस कितना हो जाएगा 2, x - x1 का मतलब 2, ठीक है। y है 0 घटा देंगे y बचेगा, हे जो बचेगा 4, और 4 में से 2 घटाएंगे 2, और 2 को 4 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और x में गुणा होगा तो 2x, अच्छा 2 में गुणा होगा तो 2 दूनी का 4, y को हेने ले जाइए तो ये हो जाएगा 4 रन दीजिए। सुनिए, ये जो रेखा का समीकरण आया है ना, बोला है कि इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा क्या है, समानांतर है, जिस पर स्पर्श रेखा, ठीक है, माने स्पर्श रेखा जो हम निकालेंगे, बिंदु इतना इतना मिलाने वाली रेखा क्या है, समानांतर है। तो ये बताइए जो समानांतर के लिए कंडीशन क्या बोला कि दोनों की प्रवणताएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो सबसे पहले y बराबर ये दिया है, तो यहां से जब अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा dy/dx, y कितना हो जाएगा 2, और x का अवकलन कितना होगा 1, और 4 का 0, मतलब कितना आ जाएगा 2। यानी पहली रेखा अगर हम प्रवणता बोले तो m1 से दिखा सकते हैं, ठीक।
और दूसरे के लिए हम क्या करेंगे कि y इक्वल टू अवकलन करेंगे ना, तो y बराबर कितना है x माइनस टू का होल स्क्वायर। जब dy अपन dx निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, हाई हो जाएगा dy अपन डी एक्स। बोलिएगा दो गुणा में पावर में एक ठो की कमी, अंदर वाले करेंगे तो x का 1 2 का 0, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब ये जो dy अपन dx आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा m2। ठीक, ये जो दोनों रेखाओं की प्रवणताएं होंगी, ये परस्पर समानांतर के लिए क्या होती है, आपस में बराबर। हम लिखा है कि परस्पर समानांतर के लिए दोनों की प्रवणताएं क्या होती है, बराबर। तो ध्यान समझिएगा, इसका मतलब कि ये और दोनों ये आपस में बराबर होंगी। तो बोलिएगा कितना हो जाएगा, इसका मान कितना है 2 ब्रैकेट में x माइनस टू बराबर, इसका मान कितना है 2। ठीक है, तो इस 2 से भाग कर देंगे तो x माइनस टू बराबर कितना हो जाएगा 1। तो x बराबर 2 है जगह जुट जाएगा ना, 2 को 1 कितना हो जाएंगे 3। जब x का मान 3 आ गया तो किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो रख दीजिए x बराबर 3 तो यही में रख दीजिए, y बराबर कितना हो जाएगा 3 रखेंगे तो 3 दूनी का 6, 6 में 4 घटा देंगे 2, माने बिंदु कितना बन जाएगा, x का मान हो गया 3 और y का मान कितना हो गया 2। ये क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया? ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगले वीडियो में क्वेश्चन 8 के बाद 10 नंबर जितने भी क्वेश्चन 25-26 तक लाइन बाय लाइन पूरा बता के खत्म करते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और इसी उत्साह और मन के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।